हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी हिंदी के क्लास 2 लेक्चर 2 की बात करते हैं। फिर से हम स्टार्ट करते हैं 20 विलोम शब्द, 20 तद्भव तत्सम, 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द और 20 पर्यायवाची शब्द। तो आइए हम देखते हैं। स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम होता है नरक। तिमिर का विलोम आलोक। उपकार का विलोम अपकार। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र। आस्तिक का विलोम नास्तिक। अस्थिर का विलोम स्थिर। विपत्त का विलोम संपत्त। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम। सुलभ का विलोम दुर्लभ। परुष का विलोम अपरुष। मौन का विलोम वाचाल। निर्दय का विलोम सदय। तिमिर का विलोम आलोक। तीक्ष्ण का विलोम मंद। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक और उदात्त का विलोम अनुदात्त। ठीक है, आगे देखेंगे। उदार का विलोम अनुदार। शुक्ल का विलोम कृष्ण। प्रस्थान का विलोम आगमन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए पहले शब्द में अगर हम देखें तो पहला वाक्यांश शब्द है किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, कम बोलने वाला मितभाषी, जिसको यश चारों ओर फैला हो यशस्वी, पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो मृत्युंजय, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो द्विवर, जिसने आत्मा को जीत लिया हो जितात्मा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रिय, किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण जीवन चरित्र, जो जीतने के योग्य हो जेठ पति का बड़ा भाई का पुत्र जेठोत, स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जौहर, ज्ञान देने वाली ज्ञानधा। अब इसके बाद हम तैयार करेंगे तद्भव और तद्भव तत्सम में हम देखेंगे जानना, जानना तद्भव है और जानना का तत्सम होता है ज्ञान। जिजमान का तत्सम यजमान, जिस का तत्सम यश, जजमान का तत्सम यजमान, जेठ का तत्सम ज्येष्ठ, जैसा का तत्सम यादृश, जौ का तत्सम यौ, जोगी का तत्सम योगी, जोड़ा का तत्सम युक्त, जामुन का तत्सम जम्बुल, जति का तत्सम यति, झट का तत्सम झटिति, झरोखा का तत्सम जालक, झंडा का तत्सम होगा ध्वज, झीना का तत्सम जीर्ण, झूठा का तत्सम जुष्ट, झनकार का तत्सम झण, झणत्कार, झरना का तत्सम निर्झर या झरण, टीका का तत्सम तिलक और टूटना का तत्सम होगा त्रटयते। क्या होगा? अगर हम पक्षी का पर्यायवाची देखें तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? खग होगा। खग का मतलब पक्षी। बिहक का मतलब पक्षी। नभचर का मतलब पक्षी और पखेरु भी किसका पर्यायवाची होगा? पक्षी का। गंगा को क्या अलग अलग नाम दे सकते हैं? मंदाकिनी, सुरधुनी, देवपगा, देव नदी और त्रिपथका। ये सब पर्यायवाची किसके हैं? गंगा शब्द के हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची सरसी रूह, तामरस, कोकनद, राजीव, अरविंद। सूर्य शब्द का पर्यायवाची होगा दिनेश, दिनमणि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। पृथ्वी की पर्यायवाची होगी धरती, मही, अवनी, भू, धरणी और वसुधा। राजा का पर्यायवाची होगा नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नरपति, भूप, महीप और नृप। इंद्र का पर्यायवाची शब्द देवराज, सुरपति, शक्र, शतऋतु, वृतहा, मधवा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा कंदर्प, पुष्पधन्वा, मनोज, अस्मर। वायु का पर्यायवाची होगा समीरण, समीर, वात और पौमान। हाथी का पर्यायवाची शब्द होगा हस्ती, गज, सिंधुर, करी, मतंग। इस प्रकार आप देखेंगे आपको
4 पॉइंट हम बता चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और रिवाइज करने के लिए बहुत ही इजी पड़ेगा।